फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर जो है छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों के कमेंट से कि मैम एडवर्स ड्रग रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, टाइप ए में क्या होगा, टाइप बी में क्या होगा, तो हमें एक छोटा सा वीडियो बना के दे दो। तो वीडियो आ गया है आप लोगों के लिए, है ना। तो देखो बच्चों, और जो है इस वीडियो को देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी में हमारा ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है बच्चों। और देखो बच्चों, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, आपको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे टेस्ट सीरीज अपने आप को एनालाइज करना और डिफरेंट कोर्सेज है, पीडीएफ कोर्सेज है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, देखो अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखो बच्चों, इसमें जो है हमारा टाइप ए होती है, टाइप बी होती है, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई और टाइप एफ तक होती है ये, ठीक है। तो देखो इसके नाम से टाइप ए में ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती है, ऑगमेंटेड, है ना। जैसे टाइप बी में बिजार है, सी में क्रोनिक, सी को क्रोनिक से, डी में डिलेड, है ना, ई से एंड ऑफ यूज, एफ से फेलियर ऑफ थेरेपी। जो भी आप ड्रग दे रहे थे उनका फेलियर मतलब हो गया, एंटागोनिज्म वगैरह इसमें ये सब आता है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो टाइप ए, सबसे पहले देखो टाइप ए जो होती है ये ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती है। ए से ऑगमेंटेड याद रखना, ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट विचार। तो ये क्या होते हैं, डोज डिपेंडेंट होते हैं, डोज पे डिपेंड करते हैं, प्रिडिक्टेबल होती है बच्चों। हमें पता होता है कि भाई ये जो हम पर्टिकुलर ड्रग दे रहे हैं तो इससे ये एडवर्स इफेक्ट आएगा। ये प्रिडिक्टेबल होती है, पता होता है आपको इनके बारे में। रिवर्सिबल होती है, आप इनको रिवर्स कर सकते हो, भाई डोज को कम कर दो, है ना, इनको आप रिवर्स कर सकते हो, रिवर्सिबल होती है। प्रिवेंटेबल होती है, प्रिवेंट कर सकते हैं। मिनिमाइज बाय डोज को डिजीज एडजस्टमेंट से मिनिमाइज कर, डोज एडजस्टमेंट, है ना, ये मिनिमाइज कर सकते हो। फिर कह रहे साइड इफेक्ट आते हैं इसमें, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई साइड इफेक्ट किस में आता है आपका, टॉक्सिक इफेक्ट किस में आता है। तो हम क्या कहेंगे, ये तो हमारे टाइप ए रिएक्शंस में आती है। जैसे इंसुलिन दे रहे हो भाई किसी बच्चे को, मतलब कि किसी भी मतलब कि डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन दिया जा रहा है, तो अब क्या है भाई, इसने क्या करना था, ग्लूकोज कम कराना था भाई, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, ग्लूकोज को कम कराता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कम करा देगा, हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब पूछ लेंगे भाई इंसुलिन ने जो हाइपोग्लाइसीमिया कराया कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ रहा है, क्या बताओगे भाई, ऑगमेंटेड रिएक्शन है ना। साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट किस में आ रहा है, टाइप ए में आ रहा है ना, तो याद रखना, ठीक है। साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट ये टाइप ए में आएंगे। तो टाइप ए रिएक्शंस कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में सारी जो होती है मोस्टली जो है टाइप ए में आती है। यूजुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, जैसे ब्लीडिंग वाइल यूजिंग द एंटीकोएगुलेंट वॉरफेरिन को यूज करेंगे तो, है ना, ब्लीडिंग कोज करा देगा। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करा देगी, टाइप ए में आएंगी। क्या होती है, डोज रिलेटेड होती है, यूजुअली माइल्ड होती है, ऑल्दो दे मे बी सीरियस और इवन फटाल भी हो सकती है बच्चों ये, ठीक है। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग फ्रॉम वॉरफेरिन हमने पढ़ लिया। सच रिएक्शन यूजुअली ड्यू टू एन इनएप्रोप्रिएट डोजेज स्पेशली व्हेन ड्रग एलिमिनेशन इज इम्पेयर्ड। द टर्म साइड इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ये सारे हमारे टाइप ए में आते हैं, है ना। और इनको डोज रिडक्शन से एलिवेट किया जा सकता है। टाइप बी, ये ए समझ आ गई। अभी बी मतलब बिजार याद रखना। तो आपके जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, एलर्जी जो रिएक्शंस मेनली एलर्जी वाली, वो टाइप बी में आती है। टाइप बी बिजार होती है, ये डोज पे डिपेंड नहीं करती बच्चों ये, ठीक है। ये नॉन प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते भाई, पता नहीं किस इंडिविजुअल में कौन सी ड्रग क्या एलर्जी कर दे, क्या ही पता इसका, है ना। ये मेनली एलर्जिक रिएक्शंस आती है इनमें, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती है। ओके, दिस रिएक्शंस कैन बी ड्यू टू पर्टिकुलर एलिमेंट विद इन द पर्सन और एनवायरनमेंट। ओके, इनको रिक्वायर विड्रॉल ऑफ ड्रग। बच्चों अगर ये रिएक्शन किसी में है ना तो आपको ड्रग का विड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों फिर, ठीक है। ये ड्रग जो है उस पेशेंट्स में, जिस पेशेंट्स में ये पर्टिकुलर ड्रग आपका जो है टाइप बी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन करा रही थी, तो उसको ना फिर देना मत आगे, ठीक है, क्योंकि उस पेशेंट में इस ड्रग ने ये एलर्जी कोज कर रही थी। तो ठीक है, रिक्वायर विड्रॉल ऑफ ड्रग। और पेनिसिलिन जैसे एनाफाइलैक्सिस कोज करा देती है ना, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। टाइप सी, सी से क्रोनिक याद रखना है। क्रोनिक मतलब कि क्रोनिक यूज, ड्रग का क्रोनिक यूज से जो रिएक्शन आपको देखने को मिली, जैसे एनसेड्स को आप यूज करोगे, क्रोनिक यूज करते रहेंगे, तो मतलब कि इससे क्या होता है, ये नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देता है। ओके, डी, टाइप डी में डिलेड आएंगी। डिलेड मतलब कि अगर आफ्टर मैनी ईयर ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत सालों बाद आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेंगी, है ना, ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन की वजह से होती है ये। जैसे टेराटोजेनिक इफेक्ट, आप पूछ लेंगे टेराटोजेनिक इफेक्ट किस में आता है, क्या कहोगे, टाइप डी में आता है। कार्सिनोजेनेसिस कहाँ आता है, ये भी इसमें आता है। टाइप और थैलिडोमाइड का भी इसमें आ जाएगा। तो थैलिडोमाइड जो आपका
करा देते टेराटोजेनिक इफेक्ट में आ गया। टाइप ई में क्या होगा, एंड ऑफ यूज, भाई किसी ड्रग को यूज करना बंद कर दिया, उसकी वजह से ये रिएक्शंस हुई हैं। कह रहे व्हेन सडनली स्टॉप, एकदम से किसी भी ड्रग का यूज बंद कर दिया, ठीक है, एकदम से सडनली स्टॉप कर दिया। अकर ऑन विड्रॉल स्पेशली व्हेन ड्रग इज स्टॉप्ड एब्रप्टली, अगर एकदम से स्टॉप कर दिया ड्रग को, जैसे एंजिना हो जाएगा, अगर एटेनोलोल को एकदम से स्टॉप कर दोगे तो एंजिना कोज करा देगा। ओपियोड का विड्रॉल पढ़ते हो, ओपियोड को एकदम, ओपियोड ड्रग है उनको एकदम से स्टॉप कर दोगे तो विड्रॉल देखने को मिलता है ना, ठीक है। फिर एफ होता है फेलियर ऑफ थेरेपी, कोई भी थेरेपी का फेलियर की वजह से, जैसे कि ड्रग इंटरैक्शन इसमें आते हैं, दो ड्रग दे रहे हो, एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागनाइज कर गई है ना, तो ये आपका किस में आ गया, टाइप एफ में आ गया। ओके, तो ये हमारी हो गई टाइप ए बी सी डी ई एफ, है ना। सी में अब हम देख ले क्रोनिक, डी ए से ऑगमेंटेड, बी से बिजारे, सी से क्रोनिक, डी से डिलेड, ई से एंड ऑफ यूज, और मतलब कि और एंड ऑफ यूज मतलब एंड कर दिया, मतलब विड्रॉल जो रिएक्शन है, एफ से फेलियर ऑफ थेरेपी, ठीक है। तो ये समझ आया एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी देखो क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। कह रहे नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकर इन नॉर्मल डोज आर नोन एज, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग अब्यूज, टॉक्सिक रिएक्शन, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डेफिनेशन यही होता है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, देखो किसकी वजह से नहीं होती, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग चेंज, ओवरडोज या एलर्जी, एलर्जी से होती है, हाइपर सेंसिटिव ओवरडोज से भी होती है, तो ड्रग को चेंज करने की वजह से जो है ये नहीं देखने को मिलेगी। समटाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शन, तो ऑगमेंटेड किसे कहा था, ऑगमेंटेड रिएक्शन डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हेयर। बी में बिजारे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आई थी, डी में डिलेड आई थी, ए से ऑगमेंटेड आया था, ऑप्शन 3 लगाओ फिर बिल्कुल करेक्ट। सी से क्रोनिक हमने देखा था, है ना, क्रोनिक यूज से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिला था, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद सल्फोनाइलूरिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो भैया इंसुलिन सल्फोनाइल जो है हाइपोग्लाइसेमिया करा रहा था, या फिर सल्फोनाइलूरिया जो है हाइपोग्लाइसेमिया करा रहे हैं, तो किस में आ रहा है, ये हमने अभी देखा था, ये टाइप ए में आता है, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ जाएगा, इंसुलिन जो है या फिर सल्फोनाइलूरिया जो है हाइपोग्लाइसेमिया कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी कोज्ड बाय थैलेडोमाइड इज विच टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, थैलेडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, फोकोमीलिया कोज करा देता है बच्चों, तो जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है ये हमने किस में देखा, बी में बिल्कुल नहीं, बिजारे, इसमें जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जो होती है एलर्जिक रिएक्शन इसमें आएंगी, एफ में फेलियर ऑफ थेरेपी जो आपके ड्रग एंटागोनिज्म ड्रग इंटरेक्शन आ जाएगा, डी से डिलेड, डिलेड में आपका जो है ये आया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी ई में एंड ऑफ यूज, किसी भी ड्रग को एकदम से आपने यूज बंद कर दिया तो आपको जो रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो टाइप ई में आई थी, तो इसका आंसर सही है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा टाइप डी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी में कौन सी आती है, टॉक्सिक इफेक्ट, बच्चों ये तो टाइप ए में आया था, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट टाइप ए में आते हैं, इडियोसिंक्रेसी, ड्रग विड्रॉल इफेक्ट, है ना, तो टाइप बी में बिजारे रिएक्शंस जो होती है वो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस आती है, ड्रग विड्रॉल तो आपका जो एंड ऑफ यूज की वजह से एकदम से किसी ड्रग को बंद कर दिया, है ना, तो वो टाइप ई में आया था। ओके, नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो ठीक है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, तो टाइप बी में आपने कौन सी देखी थी, टाइप बी में बिजारे रिएक्शंस जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है, तो उनके लिए मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे बताओ, टू रिड्यूस द डोज, तो डोज को रिड्यूस तो आप किस में कर सकते हो, टाइप ए वाली ड्रग जो है ऑगमेंटेड, टाइप ए में जो ऑगमेंटेड रिएक्शन थी उनके लिए हम जो है रिड्यूस करेंगे तो वो रिवर्सिबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, तो उनके लिए काम करेगा। बाकी टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज, अगर डोज को इंक्रीज करोगे क्या या फिर री इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, यही टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करना था, मेरे हिसाब से मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया। ओके, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।